आइए दोस्तों देखते हैं संख्या पद्धति का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो और ज्यादा अच्छा होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा वो और ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको नंबर सिस्टम के ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने हैं। और ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है, और ये टाइप ज्यादातर एसएससी और रेलवे में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114 में क्यू का संभव अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो जो पी और क्यू है वो क्या है, अंक निरूपित करें। तो हमसे बोला 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 और इनका योग कितना है, वो 1114 है। ठीक है ना। तो क्या बोला है, क्यू का संभव अधिकतम मान क्या है। ठीक है ना। अब आपको एक चीज समझना है। ठीक है ना। अगर मैं पहले इन्हें जोड़ूं तो ये कितना होगा। पहले मैं इन्हें जोड़ता हूं, 9 7 16 और 8 कितना होगा 24। तो 24 का 4 लिख दिया, 24 का 4 लिख दिया। इसका मतलब है हासिल लगा 2। तो हासिल 2 इस लाइन में लग रहा होगा। अब मैं इस लाइन को जोड़ता हूं, 5 और 3 8 और 2 10। अब इसका मतलब भाई अगर ये इस लाइन में हासिल नहीं लग रहा होता तो हमारा योग 10 बैठता, लेकिन ये भाई योग 11 है। इसका मतलब है इस लाइन में एक हासिल जरूर लग रहा है। ठीक है ना। वो हासिल कहां से आया होगा, इस लाइन से आया होगा। ठीक है ना। इस लाइन के योग से वो हासिल यहां आया होगा। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। अब आप समझना। अब एक बात बताइए, ये सिंगल, अब एक बात बताइए। ठीक है ना। अब समझिए, अगर यहां कोई भी जैसे इस लाइन का योग अगर 20 से ऊपर हो, अगर जैसे 20 हो या 20 से ऊपर हो, समझना, अगर इस लाइन का योग 20 से ऊपर हो तो हासिल 2 होगा, हासिल 2 आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस लाइन का योग 20 से ऊपर नहीं हो सकता, 20 से ऊपर नहीं हो सकता। अब बात आई 0 से 19 तक कोई संख्या कोई योग हो सकता है। भाई 0 से 19 तक कोई योग हो सकता है। अभी समझना चीजों को। तो 0 से 19 तक इस लाइन का योग हो सकता है, लेकिन अब समझिए, अगर इस लाइन का योग भाई डबल डिजिट अंक तो वो योग होगा नहीं, क्योंकि वो संख्या डबल डिजिट की तो होगी नहीं संख्या। तो क्योंकि भाई हम p की जगह ऐसे तो लिख नहीं सके 8 लिख लें, और q की जगह हम 11 लिख रहे, ऐसा तो हम लिख नहीं सकते। डबल डिजिट की संख्या तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है ना। हम सिंगल अंक की ही लिखेंगे। अगर डबल डिजिट की हम लिखने लग गए, हाँ हमने 10 लिख ली और हाँ हमने 11 लिख ली, तो फिर हमारा हासिल वो आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। तो ठीक है ना, वो भी नहीं लिख सकते। अब हम क्या लेंगे, यहाँ सिंगल डिजिट की संख्या लेंगे। ठीक है ना, सिंगल अंक लेंगे हम। ठीक है ना। अब देखिए 0 से हम क्या तक ले सकते हैं, 0 से हम 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है ना। 0 से हम 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आप समझना, लेकिन एक हासिल यहां आना चाहिए। ठीक है ना। अब समझना, अगर मैं 2 और 2 4, अब मैं 4 में क्या जोड़ूं कि मुझे इकाई अंक उस संख्या का 1 मिले। तो भाई 1 मिले तो इसका मतलब है मुझे 11 आना चाहिए, मेरा योग 11 या 21 आना चाहिए। अगर मैं 21 आएगा तो 2 हासिल लग जाएगा, तो 21 का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है 11 आना चाहिए। 2 और 2 4। तो मैं क्यू की जगह क्यू का मान मुझे अधिकतम लेना है, तो क्यू की जगह मैं 7 रख देता हूं, पी की जगह मैं 0 रख देता हूं। 2 और 0 और 7 और ये 2, तो 2 और 2 4 और 7 11 का एक हासिल लगा 1, तो एक हासिल वो यहां आ गया। इस लाइन का भी योग कितना हो गया, 11 हो गया। समझ गए ना, समझ गए। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। उसने क्या बोला, क्यू का अधिकतम मान, तो क्यू का अधिकतम मान कितना होगा, वो हमारा क्या होगा, 7 होगा। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने बोला है ना कि मैं वीडियो में 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तब 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब उसने क्या बोला है, 3 अंकों वाली संख्या 4a3 में 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 को जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त है रही है, क्या 13b7 प्राप्त हो रही है। और उसने बोला है जो क्या 11 से विभाज्य है, जो क्या 11 से विभाज्य है। तो उसने बोला है 3a
प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको चीज समझना, पहले आपको 11 का रूल पता होना चाहिए। 11 का रूल क्या कहता है? सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है ना? क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। देखिए ये पहला स्थान और ये हमारा तीसरा स्थान, तो ये हमारा विषम स्थान है और ये हमारा दूसरा और चौथा कैसा है? सम स्थान है। ठीक है ना? दूसरा और चौथा, क्योंकि मैंने क्या बोला है? मैंने अंक नहीं बोला, मैंने स्थानों की बात की है। 11 के रूल में स्थान बोला जाता है। सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है ना? तो अब देखिए विषम स्थान जोड़ दीजिए, 1 प्लस बी, इनका योग कर लिया। अब सम स्थानों का योग कितना हो गया? इतना हो गया। अब ये या तो 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए ये कितना हो गया? 1 प्लस बी, 7 3 10 बराबर 0। तो ये कितना हो गया? b माइनस 9 बराबर 0। तो b बराबर 9। तो एक बार तो हम 0 को ले रहे हैं, एक बार हम इसके बराबर किसको लेंगे? 11 को लेंगे। ठीक है ना? तो ये कितना है हमारा? तो एक बार हमने 0 ले लिया, एक बार हमने 11 ले लिया। 0 भी आ सकता है, 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है। ठीक है ना? तो ये कितना? -9 बराबर 11। तो b का मान कितना आ जाएगा? 19। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि b की जगह क्या है? इस सिंगल अंक आ सकता है। ठीक है ना? b की जगह, ठीक है ना? डबल अंक नहीं आएगा। तो ये तो डबल अंक है, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो b का मान क्या क्या आ सकता है? b का मान 9 आ सकता है। ठीक है ना? अब एक चीज समझना, ठीक है ना? b का मान तो 9 आ सकता है। अब एक चीज समझना, 4 और 3 7, इसका मतलब है इस सीरीज में कोई हासिल नहीं लगा। और 9 4 13, 9 4 13 ही लिखा है, इसलिए इसमें भी कोई हासिल ऐड नहीं हो रहा। ये चीज समझो, 4 और 3 7 है, 9 4 13 है, तो इस सीरीज में भी कोई हासिल नहीं जुड़ा, इसमें भी कोई हासिल नहीं जुड़ा। और b का मान कितना है हमारा? 9 है। तो b का मान कितना है हमारा? b का मान है हमारा 9। b का मान है हमारा 9, समझना, b का मान है 9। तो 8 में मैं क्या जोड़ूं जो मुझे 9 मिले? तो मैं 8 में 1 जोड़ दूं, तो a का मान कितना हो गया मेरा? 1 हो गया। तो 1 और 8 कितना हो गया? 9 हो गया। तो अब समझ में आ गया। तो b का मान तो हमारा आ गया 9 और a का मान आ गया हमारा 1। अब इस चीज को यहां रख दो, और a का मान हमारा 1 और b का मान कितना? 9 है। 9 चौक 36 और 3 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 39। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने जैसे बोला था, मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये हमने 2 क्वेश्चन करा दिए। तो देखते हैं वीडियो का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है। एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतः व्यक्त होती है। 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? 3 अंकों की संख्या है 2a3, इसमें 326 को जोड़ने पर एक हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, क्या? 5b9, 5b9 प्राप्त होती है। जो ये संख्या है वो 9 से क्या है? पूर्णतः विभक्त है, मतलब पूर्णतः विभाजित है। ठीक है ना? तो हमसे पूछा है 5a माइनस 2b का मान क्या होगा? 5a माइनस 2b का मान क्या होगा? अब देखिए 9 से कट रही, तो 9 का रूल पता होना चाहिए। 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से कटे। ठीक है ना? अंकों का योग जो है 9 से कटे। ठीक है ना? अब देखिए 9 से तो 9 कट जाएगा, तो मैं 5 प्लस b है, तो b की जगह मैं क्या रखूं जो 9 से कट जाए? मैं 4 रख दूं, क्योंकि 5 और 4 9, 5 और 4 9। ठीक है ना? तो 9 से तो 9, एक ये 9 तो कट ही जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9। तो b का मान कितना होगा? b का मान होगा हमारा 4। b को मान तो हमारा क्या होगा? 4। अब एक चीज समझना, देखिए 6 और 3 9, इसका मतलब 9, इस सीरीज में कोई हासिल नहीं लग रहा। और 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 है, इसमें भी कोई हासिल नहीं लग रहा। ठीक है ना? ये चीज बहुत ध्यान देने की वाली बात है कि हासिल लग रहा है या नहीं लग रहा। 3 और 2 5 है, कोई हासिल नहीं लग रहा। ठीक है ना? अब b का मान कितना है? 4। यहाँ कितना है? 2। तो मैं 2 में कितना जोड़ू जो 4 मिल जाए, क्योंकि हासिल तो मुझे लेना नहीं है, तो मुझे क्या जोड़ू? मैं 2 जोड़ दूं। ठीक है ना? तो 2 और 2 4। तो a का मान तो आ गया हमारा 2, और b का मान कितना आ गया हमारा? 4। तो b का मान तो हमारा 4 है, a का मान क्या है हमारा? 2 है। अब हमसे ये पूछा है, तो a का मान कितना है? 2, और b का मान कितना है? 4। तो 5 दूनी 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन था। ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैंने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए और तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।